ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि के बारे में। ज्येष्ठ मास के पूर्णिमा व्रत के बारे में वीडियो पहले भी चैनल पर अपलोड हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि व्रत हमें कब करना है और कब से कब तक व्रत रखना है। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न है कि सत्यनारायण भगवान की कथा कब करें, 3 जून को या फिर 4 जून को, दान किस दिन करना है, दीपदान किस दिन करना है। तो पूर्णिमा व्रत से संबंधित इसी प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के कमेंट बॉक्स में आए हुए हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी। व्रत आपको कब धारण करना है, कब से कब तक आपको व्रत रखना है, व्रत कब खोलना है आपको, व्रत में आप क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या खाकर व्रत खोलेंगे, स्नान दान और दीपदान ये सभी कार्य किस दिन किए जाएंगे, और भगवान सत्यनारायण की पूजा किस समय की जाएगी, किस दिन की जाएगी, चंद्रमा को अर्घ्य देने का सही समय क्या है और किस दिन आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना है, और जो भक्त व्रत नहीं करते हैं उन्हें किस प्रकार से आज के दिन पूजा आराधना करनी चाहिए, चंद्रमा को अर्घ्य किस प्रकार से देना चाहिए। संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, बात करें ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के बारे में, तो ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को बहुत अधिक श्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन पूजा आराधना करने से, पवित्र नदियों में स्नान करने से हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को वट सावित्री का व्रत भी रखा जाता है, इसलिए इस पूर्णिमा को वट पूर्णिमा भी कहा जाता है और ज्येष्ठ पूर्णमासी भी कहा जाता है। और इस बार ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा 2 दिन है, 3 जून और 4 जून। इस वजह से बहुत सारे भक्तों के मन में संशय है कि व्रत किस दिन रखना ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। तो देखिए, सबसे पहले शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। कब से तिथि प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। देखिए, पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी 3 जून 2023 को सुबह 11:16 पर, और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है अगले दिन यानी कि 4 जून 2023 को सुबह 9:11 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि हमें प्राप्त हो रही है 4 जून को रविवार के दिन। लेकिन पूर्णिमा के व्रत में शाम के समय जब रात्रि में चंद्रमा उदित होता है, हम चंद्रमा के दर्शन करते हैं, उन्हें अर्घ्य देते हैं और उसके बाद हम अपना व्रत खोलते हैं। तो पूर्णिमा तिथि में चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण होता है, और पूर्णिमा का चंद्रमा हमें प्राप्त हो रहा है 3 जून 2023 को यानी कि शनिवार के दिन। इसलिए पूर्णिमा तिथि का व्रत रखा जाएगा शनिवार के दिन, यानी कि 3 जून 2023 को आप पूर्णिमा का व्रत धारण करेंगे। तो पूर्णिमा तिथि का व्रत कब से कब तक रखना होता है। देखिए, सूर्योदय से ये व्रत प्रारंभ होता है और चंद्रोदय पर ही ये व्रत समाप्त होता है। तो जो भक्त पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करना चाहते हैं 3 जून 2023 को सुबह जल्दी उठेंगे, स्नान इत्यादि करके, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कर लीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए, शुद्ध घी का एक दीपक जला लीजिए और आसन डालकर वहां बैठ जाइए। अपने हाथ में जल लेकर और व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण कर रहे हैं। किसी भी मनोकामना से अगर आप ये व्रत धारण कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी से कहिए और उनसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। जाने अनजाने व्रत में, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाती है, इसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु से अपने व्रत को निर्विघ्न पूर्ण कराने के लिए प्रार्थना कीजिए। तो व्रत का संकल्प लेने के साथ ही आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद आप विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की यानी कि लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना करेंगे। और भगवान लक्ष्मी नारायण की अगर आपके पास कोई मूर्ति है, कोई विग्रह है, तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। विग्रह या मूर्ति नहीं है, फोटो है, तो आप फोटो की भी पूजा कर सकते हैं। आप चाहें तो अलग से चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं, या घर के मंदिर में जहाँ पर श्री लक्ष्मी नारायण विराजमान है वहीं पर पूजा आराधना कर सकते हैं। तो विधि विधान से आप भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना कीजिए। पीले पुष्प भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कीजिए, लाल पुष्प माँ लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत पुष्प इत्यादि जो भी आपके पास उपलब्ध हो, सभी सामग्री भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को अर्पित करके
उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके घर में स्थिर रूप से श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहे। और हाँ, आज के दिन आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। आप चाहें तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का आज के दिन पाठ किया जा सकता है। इसके साथ ही श्री लक्ष्मी नारायण की प्रसन्नता के लिए भगवान सत्यनारायण की कथा का पाठ भी किया जाता है। तो बहुत से भक्तों के प्रश्न आए हैं कि कथा हम कब करें, सुबह या शाम को, 3 जून या 4 जून को। तो देखिए, दोनों ही दिन श्रेष्ठ हैं। मतलब आप 3 जून को भी कथा का पाठ कर सकते हैं, 4 जून को भी कर सकते हैं। तो जो भी दिन आपके लिए अनुकूल हो, जिस दिन आप आराम से बैठकर श्रद्धापूर्वक तरीके से परिवार सहित कथा कर सकते हैं, उसी दिन कर लीजिए। और हाँ, अगर आपके पास सुबह समय ना हो तो शाम के समय भी, पूजा आराधना करते समय भी सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप किसी ब्राह्मण को बुलाकर ही कथा करवाएं, स्वयं से भी भगवान सत्यनारायण की कथा का पाठ करके और प्रसाद का वितरण कर सकते हैं। और जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि हम स्वयं से भगवान सत्यनारायण की कथा करना चाहते हैं, विधि बताइए। तो देखिए, बहुत साधारण सी विधि होती है भगवान सत्यनारायण की कथा की। अभी जो मैंने पूजा विधि बताई, बिल्कुल इसी प्रकार से आपको पूजा आराधना करनी है। और श्री हरि विष्णु का ही स्वरूप माना जाता है भगवान श्री सत्यनारायण को। तो आप चाहें तो भगवान श्री हरि विष्णु की और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से फोटो या प्रतिमा रखकर और उनकी पूजा आराधना करके वहीं पर कथा का पाठ कर सकते हैं। या अलग से भी चाहें तो भगवान सत्यनारायण की फोटो मिल जाती है, चित्र मिल जाता है, या मूर्ति आप ले सकते हैं और घर में स्थापित करके और नियमित तौर पर प्रत्येक पूर्णिमा के दिन कथा कर सकते हैं। और हाँ, भगवान श्री सत्यनारायण को प्रसाद में हम अर्पित करते हैं आटे की पंजीरी। आटे को घी में भूनकर इसमें चीनी या बूरा मिलाकर आप भगवान श्री सत्यनारायण के सामने अर्पित कीजिए। तुलसी पत्ता जरूर डालिए, पंचामृत का भोग जरूर अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही जो भी ऋतु फल उपलब्ध होते हैं, वो ऋतु फल भी भगवान को अर्पित किए जाते हैं। केले का फल विशेष रूप से भगवान को प्रिय होता है, इसलिए भगवान सत्यनारायण की पूजा में केले भी जरूर रखे जाते हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार प्रसाद की सभी सामग्री एकत्र करके और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कर लीजिए। उनके पास बैठकर कथा का पाठ कर लीजिए। कथा पूर्ण होने के बाद आरती कर लीजिए और उसके बाद जो भी आपने भोग भगवान को अर्पित किया है, आपके लिए वो प्रसाद है, परिवार के सभी सदस्य मिलकर ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान सत्यनारायण की कथा की जाती है। एक विशेष चीज जो इसमें की जाती है, अगर आप स्वयं से कथा करते हैं तब आपको क्या करना होता है, जब आप कथा का पाठ कर रहे होते हैं तो वहीं पर आपको भगवान के पास ही एक सीधा निकाल कर रखना होता है। आटा, दाल, सब्जी, जो भी आप दान करना चाहते हैं, दान की सभी सामग्री एकत्र करके एक पात्र में करके और जहाँ पर आप कथा कर रहे हैं वहीं पर रख दीजिए। क्योंकि देखिए, सत्यनारायण भगवान की कथा ब्राह्मण के मुख से सुनने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। अब जैसे किसी कारणवश आप ब्राह्मण को घर नहीं बुला पाते हैं, तो स्वयं से कथा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दान की सामग्री ब्राह्मण के निमित्त निकालना अत्यंत आवश्यक है, तभी आपको कथा का पूर्ण फल मिलता है। इसलिए दान की सभी सामग्री एकत्र करके रख लीजिए। जो भी आप दान करना चाहते हैं, अन्न, धन, वस्त्र इत्यादि सभी चीजें एकत्र करके रखिए। और कथा सुनने के बाद, मतलब जब आप कथा पूर्ण कर लेते हैं, उसके बाद आरती इत्यादि करके प्रसाद वितरण करने के बाद ये जो दान की सामग्री है, इसमें कुछ प्रसाद की वस्तुएं भी रखकर और फिर आप किसी ब्राह्मण को किसी धर्म स्थान में या किसी मंदिर में किसी पुजारी को या किसी ब्राह्मण को ही दान कीजिए। इस बात का ध्यान रखिए। तो ये बहुत साधारण सी विधि है जिसका पाठ कोई भी कर सकता है। तो भगवान सत्यनारायण की कथा करने के लिए 3 और 4 जून दोनों ही दिन श्रेष्ठ माने जाएंगे, क्योंकि 4 जून को सूर्योदयकालीन तिथि है और 3 जून को चंद्रमा के आधार पर पूर्णिमा तिथि का व्रत रखा जाएगा। तो दोनों ही दिन श्रेष्ठ हैं। आपके लिए जो भी दिन अनुकूल है उसी दिन आप कथा कर सकते हैं, स्वयं से भी, चाहे तो किसी ब्राह्मण को बुलाकर भी करवा सकते हैं। और दीपदान 3 जून को करें तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। वैसे आप चाहें तो 4 जून को भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से दान के लिए भी दोनों दिन सर्वोत्तम माने जाएंगे। आप 3 जून को भी दान कर सकते हैं, 4 जून को भी दान कर सकते हैं। लेकिन ज्येष्ठ पूर्णिमा का जो स्नान होगा वो 4 जून को ही किया जाएगा, क्योंकि 4 जून को सूर्योदयकालीन तिथि हमें प्राप्त हो रही है। इसी दिन आप दान भी कर सकते हैं। स्नान के बाद ही दान किया जाता है, तो गंगा स्नान करें या फिर स्वयं घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करके उसके बाद आप पूजा आराधना करने के बाद दान कर सकते हैं। तो पूर्णिमा तिथि का व्रत आप 3 जून 2023 को धारण कर रहे हैं। पूर्णिमा के चंद्रमा को अर्घ्य देना है, वो 3 जून 2023 यानी कि शाम को दिया जाएगा। व्रत में हमें क्या खाना चाहिए? देखिए, व्रत में आप फलाहार ले सकते हैं, कोई सा भी फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, यानी कि फलाहार और जलाहार के द्वारा आप ये व्रत धारण कर सकते हैं। शाम के समय जब चंद्रमा उदित होते हैं, उनका दर्शन करके उन्हें अर्घ्य देने के बाद आप स्वयं भी अपना व्रत खोल सकते हैं। जो भी आप भगवान को भोग अर्पित करते हैं, जैसे कि पूर्णिमा तिथि है तो घर में खीर अवश्य बनती है, तो खीर भगवान को अर्पित कीजिए, लक्ष्मी नारायण को अर्पित कीजिए और फिर शाम के समय उसी खीर को खाकर अपना व्रत खोल सकते हैं। और इसके साथ ही आप चाहें तो मीठा भोजन भी कर सकते हैं।
वैसे पूर्णिमा तिथि का जो व्रत किया जाता है मीठे से ही किया जाता है, मीठा खाकर ही व्रत खोला जाता है। शाम के समय नमक नहीं खाना चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे भक्त हैं जो कि नमक के द्वारा भी व्रत रखते हैं। तो अगर आप नमक से व्रत रखते हैं तो शाम के समय सेंधा नमक से बना हुआ भोजन खाकर भी आप अपना व्रत खोल सकते हैं। लेकिन व्रत खोलने के लिए जो सबसे पहली सामग्री होती है वो होता है भगवान का प्रसाद, जो भी आपने भगवान को अर्पित किया है। यानी कि अगर आप पंजीरी अर्पित करते हैं आटे से बनी हुई तो उसे खाकर भी व्रत खोल सकते हैं। खीर बना रखी है आपने तो खीर से भी व्रत खोल सकते हैं। उसके बाद मतलब उसी के साथ आपको भोजन करना होता है, बार बार भोजन नहीं किया जाता है। तो अन्न का सेवन अगर आप शाम को व्रत खोल रहे हैं तो बार बार अन्न का सेवन नहीं करेंगे। जब आप प्रसाद ग्रहण करते हैं उसी के साथ आप भोजन भी कर लेंगे। और जो भक्त वट पूर्णिमा का यानी कि वट सावित्री का व्रत धारण कर रहे हैं उन्हें भी 3 जून 2023 को ही व्रत धारण करना है। और हाँ, जो भक्त पूर्णिमा तिथि का व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी इसी प्रकार से भगवान श्री हरिविष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी चाहिए। भगवान सत्यनारायण की कथा का पाठ भी आप कर सकते हैं और चंद्रमा को अर्घ्य भी दे सकते हैं। मतलब बिना व्रत किए भी आप सभी कार्य कर सकते हैं जो भी पूर्णिमा तिथि के दिन किए जाते हैं, जैसे कि भगवान शिव की पूजा, भगवान चंद्रदेव की पूजा, लक्ष्मी नारायण की आराधना और भगवान सत्यनारायण की कथा। ये सभी कार्य आप बिना व्रत किए भी कर सकते हैं। ध्यान क्या रखना है आपको, आज आपको बिल्कुल सात्विक भोजन लेना है। भोजन में आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा ये सभी चीज़ें नहीं खानी है। शुद्ध और सात्विक भोजन खाइए, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की आराधना कीजिए, तो बिना व्रत किए भी आपकी हर प्रकार की कामना भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से पूर्ण होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। और हाँ, आने वाली वीडियो में आप सुनेंगे जेठ मास की पूर्णिमा की कथा और इसके साथ ही पूर्णिमा तिथि पर सुनी जाने वाली भगवान सत्यनारायण की कथा भी थोड़ी देर में अपलोड होने वाली है, तो उसे भी ज़रूर सुनिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।